So, welcome to my channel once again. Here we are going to discuss a task 1 which is based on a combination. The topic is the expenditure of fast food by income groups in UK the year 1990 and its combination with line graph. देखते हैं कि किस तरह से हम कॉम्बिनेशन में जब हमें टास्क मिलती है तो हमें कैसे लिखना होता है और क्या टेम्पलेट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. सो द टास्क इज द चार्ट बिलो शोज द अमाउंट ऑफ मनी पर वीक स्पेंट ऑन फास्ट फूड्स इन ब्रिटेन. द ग्राफ शोज द ट्रेंड्स इन द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड्स. इसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो लाइन ग्राफ भी दिया है हमें और बार ग्राफ भी दिया हुआ है. तो हम इसका इंट्रोडक्शन जो हम करते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस होता है जो भी हमें फिगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर बार ग्राफ दिया तो हम इसको कहेंगे द बार ग्राफ डिस्प्लेज. ठीक है, मतलब बार ग्राफ दिखाता है. यहाँ पर इन्होंने शोज यूज किया है और हमने उसको पैराफ्रेज या फिर उसका सिनोनिम डिस्प्लेज यूज कर लिया. आप ये चाहते हैं कि अब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें, तब भी पैराफ्रेजिंग बहुत अच्छी दिखती है. अब क्या डिस्प्ले करता है? द अमाउंट ऑफ पेन्स. यहाँ पर बोला द अमाउंट ऑफ मनी, हमने इसको कह दिया द अमाउंट ऑफ पेन्स. पेन्स हमने यूज किया है जो यहाँ पर मनी है उसकी जो करेंसी हमें दी गई थी टॉपिक के अंदर, वो पेन्स में थी, तो हमने बोल दिया द अमाउंट ऑफ पेन्स. अभी पेन्स को क्या किया है, खर्चा गया है spent on 3 things and here in this case 3 types of food. तो वो क्या क्या है? spent on hamburger, fish and chips and pizza. ठीक है, तो अब ये खर्चा किसने? spent on hamburger by an individual. किसने खर्चा है? by an individual from 3 different categories. 3 different categories के लोगों ने खर्चा है. So, वो कौन सी है, उसको हमने कैसे शो किया? कोलोन मार्क लगाया और हमने उसकी लिस्ट बना दी. हाई इनकम, एवरेज इनकम एंड लो इनकम. कब खर्चा? इन द ईयर 1990. फिर हमने बात करनी है लाइन ग्राफ की, कॉमा. While the line graph shows the trend शो करता है. लाइन ग्राफ क्या कर रहा है? ट्रेंड शो करता है. अब वो ट्रेंड किस चीज का शो करता है? ट्रेंड इन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड हैज बीन मेंशन्ड इन पर ग्राफ, तो उसको भी हमने ब्रैकेट में शो कर दिया. द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ द 3 गिवन फूड्स फ्रॉम 1970 to 1990 by an average person. तो इस तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख लिया. तो बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें क्या यूनिट्स यूज की गई है, जैसे यहाँ पर पेन्स यूज किया है. अगर एंटिटी किसी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, टॉपिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, इसलिए हमने स्पेंट वर्ब का यूज किया है. किस पे खर्चा गया, किन कैटेगरीज में खर्चा गया है, कब खर्चा गया, बेसिकली हम ये बता देते हैं. सो ये जो इंफॉर्मेशन है वो वेरी करती है फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, बट बेसिकली हमें जो यूनिट्स है, कैटेगरीज है, ईयर है और किस एंटिटी की हम बात कर रहे हैं वो हम इसमें रिवील कर देना होता है. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन of this topic.